गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उसका प्रथम अध्याय इंटरनेट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की व्यवस्था कैसे की जाती है, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के उपयोग, यूजेज ऑफ इंटरनेट, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वेब पेज, वेब पोर्टल, वेब एड्रेस इत्यादि। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम सभी किसी न किसी रूप में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हम मनोरंजन के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हम ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हम जो है बिलों का भुगतान करना है, हमें बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, या हमें कोई रिजर्वेशन कराना है रेलवे का, तो उन जगहों पर हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। हम अपने खाते से पैसों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं या पैसे मंगा लेते हैं दूसरे व्यक्ति से। तो इन सब कार्यों में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम घर बैठे सामान मंगा लेते हैं और अमाउंट भी उनके खाते में हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे कार्य इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं और इंटरनेट हमारे लाइफ में इतना आगे बढ़ गया है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो विश्व की विभिन्न घटनाओं, जो महत्वपूर्ण घटना है, उनको हम इंटरनेट के माध्यम से ही देख पाते हैं। हम लाइव मैच जो है वो इंटरनेट की मदद से देख पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इंटरनेट हमें उपलब्ध करा रहा है, सुविधाएं हमें उपलब्ध करा रहा है। अब हम समझते हैं कि ये इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट शब्द जो है इंटरनेशनल नेटवर्किंग, इसका पूरा जो नाम है वो इंटरनेशनल नेटवर्किंग है। और इंटरनेट जो है आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की ग्लोबल संरचना है। बहुत सारे जब कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, पूरे विश्व के कंप्यूटर, जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आप पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं और फिर विश्व की किसी भी जानकारी को आप वेबसाइट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो एक सूचना राजपथ कहलाता है ये, और पूरा सूचना का विशाल भंडार है। इंटरनेट पर कोई भी सूचना आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आप नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं, यानी इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संजाल भी आप कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क। ये आप देख रहे हैं, लाखों पब्लिक और प्राइवेट शैक्षणिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक तथा सरकारी क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। नेटवर्कों को सारे विश्व में विस्तार करता है ये। और इन्हें जोड़ने के लिए आप आपस में जब जोड़ते हैं इन्हें, तो आपने 9th में पढ़ा था कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तो इसमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। ये छोटे छोटे नेटवर्क आपस में मिलकर जब बहुत विशाल नेटवर्क बन जाता है तो इसे आप इंटरनेट कहते हैं। तो इसमें आप ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरे तकनीकों से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको समझते हैं यहाँ पर। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ऑनलाइन चैटिंग है,
ऑनलाइन बैंकिंग हम करते हैं, फाइल शेयरिंग या ट्रांसफ़र करते हैं हम, ऑनलाइन गेम खेलते हैं हम। तो इन सब सुविधाओं का प्रयोग हम इंटरनेट की मदद से करते हैं। इसमें हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज बनते हैं, HTML दस्तावेज बनते हैं, और HTML दस्तावेज तैयार करके जब बहुत सारे दस्तावेज होते हैं तो आपका वो इन HTML दस्तावेजों को ही हम वेब पेज कहते हैं, और वेब पेज मिलकर वेबसाइट बनती हैं। तो इस तरह से ये सूचनाओं का भंडार है, और कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट कनेक्शन ले लेता है वो इन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है वेबसाइट के रूप में। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी क्या होती है? ISP जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में। आप जब भी इंटरनेट लेते हैं किसी न किसी कंपनी का आप रिचार्ज कराते हैं, जैसे आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है। तो ये इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सेवा दे रही हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका जो भारत में है, इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL कहते हैं, ने प्रारंभ की थी। इसी तरह से भारत में और भी अन्य है, VSNL है आपका, BSNL है जिसे आप भारत संचार निगम लिमिटेड कहते हैं, या MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्र ऑनलाइन है, सत्यम ऑनलाइन है। तो ये सब ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो इंटरनेट की सेवा हमें प्रदान कर रही हैं और बदले में हमसे शुल्क लेती हैं। इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ विकास। तो इंटरनेट का विकास कैसे हुआ? वैसे तो इंटरनेट का किसी एक व्यक्ति ने इसका विकास नहीं किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया, इसलिए हम किसी एक को श्रेय नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की स्थापना का जो विचार सर्वप्रथम 1962 में प्रोजेसी लिंकलाइडर ने दिया था, इसीलिए इसे इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET, यानी ARPANET सबसे पहला नेटवर्क है जिसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के नाम से जाना जाता है, इसका विकास किया था, और यह दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कहा जाता है। इसकी सहायता से लगभग 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया था और सूचनाओं का आदान प्रदान किया था। और इस तरह से अगले 20 वर्षों तक इंटरनेट का प्रयोग रक्षा और अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र में ही किया गया। यह शिक्षा में होता रहा, लेकिन आम व्यक्ति के लिए यह उपलब्ध नहीं था। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया और इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाने लगा। इस तरह से 1989 के बाद इसका व्यापक उपयोग हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट का हर क्षेत्र में हर व्यक्ति इसका उपयोग किसी न किसी रूप में कर रहा है। नाइनटीन 1993 में पहले जो ग्राफिक वेब ब्राउज़र है मोजाइक, इसका आविष्कार हुआ। वेब ब्राउज़र आप जानते हैं, आप मोबाइल पर भी कोई वेब ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेब ब्राउज़र की सहायता से ही आप किसी वेब सर्वर तक पहुंच पाते हैं। तो मोज़ेक आपका पहला वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर था जिसका विकास 1993 में हुआ। अब इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट बनाकर भेजा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सूचनाएं छोटे छोटे पैकेट के रूप में पहुंचती हैं और उन पैकेटों को फिर आपस में सूचनाओं को एक कर लिया जाता है। इस तरह से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। अब इसकी सहायता से इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें हम सीधे किसी कंप्यूटर से नहीं जुड़ते हैं, बिना सीधे जुड़े भी हम विश्व से किसी भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन अपने इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने PC में या अपने मोबाइल में या टैबलेट में, तब हम पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं।
अब हम जानते हैं कि इंटरनेट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पर्सनल कंप्यूटर, आजकल हम इसकी बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम मोबाइल पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका एक डिवाइस आपकी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकती है, या फिर आपका मोबाइल हो सकता है, या टैबलेट हो सकता है। मॉडेम, ये भी मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये भी अब इनबिल्ड आता है, किसी भी डिवाइस में लगा रहता है, अलग से हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। संचार माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम संचार इस्टेब्लिश कर सकें। इंटरनेट के लिए जो सॉफ्टवेयर जैसे वेब ब्राउज़र है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, वो कंपनी का हमें जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है, उसे आप आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट क्या है इसे समझा। इसके साथ ही आपने इंटरनेट का विकास और इंटरनेट के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है इसे जाना। अगली वीडियो में हम आपको इंटरनेट के उपयोग, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेबसाइट आदि के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी समस्या के लिए आप 5 से 6 शाम 5 से 6 इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप मेहनत से, ध्यान से इस वीडियो को समझें, और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और कल आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस आंसर दिए जाएंगे। आप उन्हें ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। धन्यवाद।